और इस समय की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। करीब 30 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर हमें मिल रही है। बॉर्डर पर यह झड़प हुई है दोनों ही सेनाओं के जवानों के बीच। जो खबर इस समय की, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें करीब 30 से ज्यादा सैनिक जो है इस झड़प के चलते घायल हुए हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बॉर्डर पर इस तरीके का विवाद हुआ हो, इस तरीके की झड़प हुई हो। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इस समय जो बड़ी खबर हमें मिल रही है, भारत और चीन के बॉर्डर पर, सीमा पर सैनिकों के बीच एक बड़ी झड़प हुई है। करीब 30 से अधिक जो सैनिक हैं वो घायल हैं, उनको अस्पताल में ले जाया गया है। जो हाई लेवल जो टॉक जिसको कहा जाता है, हाई लेवल जो बातचीत है, वो करने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर इस तरीके के हालात क्यों पैदा हुए, ऐसी नौबत कैसे आ गई कि सैनिकों में इस तरीके की झड़प हो गई। 30 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, अरुणाचल से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। आपको पिछला विवाद भी याद होगा जिसमें कर्नल संतोष की जान गई थी। उस समय भी 20 से ज्यादा सैनिकों की झड़प में मौत हुई थी। और अब एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर मिल रही है। करीब 30 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। रिपोर्टर से ज्यादा अपडेट का हम इंतजार कर रहे हैं इस समय। और आखिर ये नौबत कैसे पहुंच गई, क्योंकि कई स्तर पर इस तरीके की बातचीत चीन के साथ चल रही है। भारत सरकार की सेना के स्तर पर भी ये बातचीत चल रही है चीन की सेना के साथ। तो फिर इस तरीके की नौबत कैसे आ गई कि इस तरीके की झड़प हो गई। 30 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश से तवांग के पास सैनिकों में ये झड़प हुई है। बॉर्डर विवाद को लेकर अक्सर भारत के जवान और चीन के जो सैनिक हैं वो आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार ये बात कुछ ज्यादा बढ़ गई और 30 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर इस समय हम आपको एबीपी न्यूज पर बता रहे हैं। तवांग इलाके में ये झड़प हुई है। तवांग के पास इस समय जिस इलाके में ये झड़प हुई है, माइनस में टेम्परेचर है, बेहद ठंडा ये पूरा इलाका, बर्फ से ढका हुआ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है, लेह को कहा जाता है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, लगभग ये वहां से मुझे लगता है काफी दूर होगा, लेकिन तापमान जो है पूरे पहाड़ों पर एक सा ही है। और उसके चलते हुए आप देख सकते हैं कि ये बड़ी खबर जो आ रही है, ये बेहद गंभीर खबर, 30 सैनिकों के घायल होने की ये खबर मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में ये झड़प हुई है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई है। और आपको याद होगा पहले भी ऐसा हो चुका है, चीन के सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई है। उसमें भी कर्नल संतोष समेत 20 जवानों की जान गई थी। नीरज राजपूत का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत, चाहे सरकार के स्तर पर हो, चाहे सेना के स्तर पर हो, लगातार चीन के साथ बातचीत चलती रहती है। फिर आखिर ऐसी क्या वजह पैदा हो गई कि सैनिकों के बीच इतनी बड़ी जिसे कहा जाए झड़प हो गई, 30 से अधिक सैनिक इसमें घायल हो गए? बिल्कुल शोभना, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 9 दिसंबर की रात की घटना है, जब चीन के करीब 500 से 600 सैनिक बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने जो है भारत की पोस्ट पर आकर हमला किया, जिसको लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई। ये जानकारी अभी तक मिल रही है, जिसमें दोनों ही देशों के सैनिक जो हैं घायल हुए हैं, भारत के भी और चीन के सैनिक, दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से अभी इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया कि आखिरकार किस तरह से ये घटना हुई थी। लेकिन ये घटना ठीक वहीं पर हुई है शोभना, जहां पर अक्टूबर 2021 में भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक स्क्रमिश हुई थी, छोटी झड़प हुई थी, जिसमें भारत ने चीन के सैनिकों को बंधक बना लिया था। करीब 200 सैनिक थे जो आए थे उस वक्त, वहां पर आए थे पेट्रोलिंग करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए, इंटरजन करने के लिए, घुसपैठ के लिए। उसके बाद मामला सुलझा लिया गया था हालांकि, लेकिन अब एक बार फिर से उसी जगह पर, यांग की जगह है ये तवांग की, जहां पर ये घटना हुई है। बिल्कुल ठीक है नीरज राजपूत, आप बने रहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रणय, सैन्य स्तर पर लगातार बातचीत होती रहती है चीन के साथ, जो जनरल से उनके लेवल पर बैठकें होती रहती है, सरकार की भी पूरी कोशिश होती है। उसके बाद इतनी बड़ी झड़प का हो जाना बेहद गंभीर है। आपको याद होगा कर्नल संतोष और 20 जवानों की ऐसे ही झड़प में जान चली गई थी। बिल्कुल शोभना, निश्चित रूप से ये भारत चीन संबंधों के लिहाज से ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जहां पर एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। और आप देखेंगे भारत और चीन के रिश्तों को पटरी पर लाने की जो तमाम कोशिशें और कवायदें चल रही थी, बाली के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक सामान्य औपचारिक मुलाकात भी हुई, एक बातचीत हुई दोनों के बीच में, लेकिन उसके बाद इस तरीके की घटना का होना यह बताता है कि किस तरीके से चीन की जो सेना है उसके जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं जाहिर हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। और इस घटना का अगर जिक्र करें, 9 दिसंबर की यह घटना
घटना है, रात के वक्त की एक घटना है। करीब पत्थरबाजी जिस तरीके से हुई, हाइट से हुई, बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि करीब एक से ज्यादा पोस्ट के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई। भारतीय सेना के करीब 30 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई जो भारतीय सेना की तरफ से की गई, उसके अंदर चीन के भी कई सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि सैन्य स्तर पर फिलहाल मामले को सुलझाने के लिए जो बॉर्डर लेवल के जो नेगोशिएशंस हैं, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, उनके जरिए मामले को उठाया गया है। बातचीत भी की जा रही है इस मामले को लेकर। और अरुणाचल प्रदेश का तवांग सेक्टर का ये जो यांसे का इलाका है, जिस तरीके से नीरज भी जिक्र कर रहे थे, 2 इलाकों के ऊपर अभी तक की जानकारी है, वहां पे ये इस तरीके की घटना हुई है। हालांकि अभी जिस तरीके से नीरज ने भी कहा, आधिकारिक बयान भारतीय सेना की तरफ से आना है, क्योंकि कोशिश चल रही है कि इस मामले को किसी तरीके से सुलझाया जाए वहां पे, ताकि ये टेंशन बढ़े नहीं। क्योंकि लगातार आपने देखा है कि लंबे समय तक गलवान के अंदर, पूर्वी लद्दाख के अंदर जो टेंशन चला था, उसको सुलझाने में काफी वक्त लगा था। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि इस मामले को भी सुलझाया जा सके और बॉर्डर का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार आपके पास कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लिए हुए। कर्नल दानवीर, एक बार फिर जैसा कि डोकलाम में देखने को आया था, आपको याद होगा किस तरीके से तनाव बढ़ा था दोनों देशों के बीच, उसको तो अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाए थे। एक ये नई झड़प की खबर आ रही है। और क्या चीन की सेना जो है वो चाइना की सरकार के बाहर है, कि चाइना की सरकार को पता नहीं और इस तरीके से सेना जो है वो पथराव कर देती है भारतीय चौकियों के ऊपर? क्या ये मिलीजुली साजिश है? इसको कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? बिल्कुल, ये प्रॉपर टाइप एक स्टेटमेंट देने का प्रयास है चीनियों की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि वो मेन जो गवर्नमेंट से अलग हैं और वो अपने एक लोन वुल्फ टाइप काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जो मेरी जानकारी है उसमें ये है कि इसके ऊपर बहुत सीरियस हो चुकी है फौज, और फौज की तरफ से जो करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, both for efficacy, efficiency and response, वो पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग है और उसके ऊपर काफी कुछ दिनों से चल रही है कहानी। तो ये सिचुएशन है अभी, और मेरे को नहीं लगता कि ये आउट ऑफ हैंड वाली सिचुएशन है। बड़े टाइम रहते ये कंट्रोल में लेके आ गए हैं इसको, और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी काम चल रहा है, जो मेरे को मालूम। ठीक है कर्नल दानवीर, आप बने रहिए। प्रणय उपाध्याय का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, मैं ये समझना चाहूंगी कि एक तरफ तो जो चीन की सरकार है वो भारत सरकार के साथ बातचीत करती है, जब किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं तो एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप आगे बढ़कर मिलते हैं, लेकिन पीछे से चीन की सेना जो है वो इस तरीके से पीठ में खंजर घोंपती है। क्या मंशा है और कैसे इसको समझा जाए, कैसे इसको देखा जाए? प्रणय, देखिए, बीते कई समय से ये चीज देखने को मिल रही है शोभना, कि चीन की सेना जो है वो बॉर्डर के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, उसके ऊपर एक असर्शन दिखाने की कोशिश कर रही है। एक दादागिरी का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ से भारत ये स्पष्ट कर चुका है, अगर आप बीते 7-8 साल 10 साल का पूरा कालखंड देखें तो भारत की सेना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी तरीके से कंसीड नहीं करेगी, और चीन अगर गुस्ताखी करता है तो उसको उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। गलवान की घाटी में भी जो हुआ उसमें भी ये साफ नजर आता है, और हाल की जो घटना है उसमें भी ये चीज नजर आती है कि भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी जरूर की गई इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन सवाल इस चीज को लेकर, जिसका जिक्र कर्नल दानवीर भी कर रहे थे, कि मामला हाथ से बाहर ना जाए, एस्केलेट ना हो, इसका भी माकूल ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन चीन का जहां तक सवाल है, चीन की सेना और चीन का राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग नहीं है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी चीफ हैं, तो इसलिए वहां पर इस तरीके का कोई सेग्रीगेशन नहीं किया जा सकता। और किसी भी देश की सेना अगर करती है तो सरकार उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। सरकार और सेना एक ही चीज होती है। लेकिन यह निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि चीन अगर इस तरीके से बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस करता, और आप देखिए किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। पत्थर का इस्तेमाल कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के इलाकों के अंदर जहां जहां क्लैशेस हुए हैं, पत्थर का इस्तेमाल या जो क्रूड हथियार हैं उस तरीके की चीजों का इस्तेमाल, चाहे वो लठ हो या जो हथियार इस तरीके के होते हैं उनका इस्तेमाल, ये तमाम चीजें बताती है कितना घिनौने तरीके से, कितने बर्बर तरीके से वो आक्रमण के जो हथियार हैं उनको अपनाने की कोशिश चीन की सेना कर रही है। ठीक है प्रणय, आप बने रहिए। नीरज राजपूत का रुख करना भी इस समय बेहद जरूरी है। नीरज राजपूत, आप जानते ही हैं कि इस तरीके की झड़प जो है वो दो देशों के संबंधों को कहां से कहां पहुंचा देती है। चीन के साथ हमेशा से विवाद रहा है भारत का बॉर्डर को लेकर। अब इस तरीके की झड़प होना तब जब सैन्य स्तर पर बातचीत का दौर लगातार जारी है। डोकलाम का जो विवाद हुआ था उसके बाद से ये पूरा बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसी घटना हो रही है, इसको अगर सेना के अधिकारियों की नजर से आप समझ रहे हैं या आप उनसे बात कर रहे हैं तो क्या कहना है उनका, और इस समय का स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है?
नीरज से मेरा संपर्क टूट गया है। प्रणय, मैं इसी सवाल का छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, हो सकता है आप सेना के अधिकारियों के संपर्क में हो। ये इस तरीके की जो घटना हो रही है, आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच पहले से तनाव और अब इस तरीके की झड़प, मतलब एकदम जिसे कहे कि करेला और वो भी नीम चढ़ा। निश्चित रूप से मामला जरूर गंभीर है शोभना, और सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि इस समय बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के करीब 30 से ज्यादा सैनिक घायल हैं, और ये निश्चित रूप से पूरे देश के लिए चिंता का सबब है। हालांकि कोई भी घायल बहुत गंभीर स्थिति में नहीं है, उनका इलाज जो प्राथमिक इलाज था वो जरूर दे दिया गया, लेकिन भारतीय सेना के 30 सैनिकों का घायल होना ही अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। और चीन के भी को तरफ भी जो जवाबी कार्रवाई की गई उसके अंदर चीन के भी बहुत प्रणय आप बने रहिए, मैं कर्नल दानवीर का इस समय रुख करना चाहूंगी। बिल्कुल प्रणय, उसने गलबा में भी छुपाया। बिल्कुल आप बने रहिए, और कर्नल दानवीर को इस समय समझना सुनना जरूरी है। और कर्नल दानवीर, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अब तो झड़प हो गई, 30 सैनिक घायल होने की खबर भी हमें मिल गई है, अब आगे क्या? अब कैसे सेनाएं काम करेंगी, कैसे सरकार को आगे बढ़ना होगा इस पूरे मामले पे? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारतीय फौज जो है, क्योंकि ये तनातनी चल रही है, पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर फॉरवर्ड इलाकों में मौजूद है, और वो कई सारे ऐसे इलाकों में मौजूद है जो चाइना अपने इलाके उसको क्लेम करता है। चाइना के ऊपर परेशानी ये थी कि पिछले 2 सालों से वो कोई नए तौर पर अपनी डोमिनेंस को दिखा नहीं पाया, और ये डोमिनेंस तब दिखा रहा है जब भारत ने ये अनाउंस किया है कि पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अरुणाचल प्रदेश की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके पैरेलल 2000 करोड़ का एक रोड बनाया जाएगा, जिसको मंजूरी दी गई है। उसके बाद से चाइना की जो फौज है उसके अंदर टेंशन है, क्योंकि भारत के आपको मैं रोक रही हूँ। कर्नल दानवीर, मैं आऊंगी आपके पास। नीरज राजपूत के पास अपडेट है। नीरज राजपूत, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? 30 सैनिक भारतीय सेना के घायल हुए हैं इस पूरी झड़प में। ये बेहद गंभीर, बेहद संजीदा पूरा मामला। बिल्कुल शोभना, जो हमें अपने टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूरी घटनाक्रम सामने आ चुका है। ये बात सही है कि जो तवांग सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में कई जगह पर ये झड़प हुई, भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हुई, कई पोस्ट पर हुई, जिसमें ये माना जा रहा है कि 500 से 600 सैनिक जो थे चीनी सेना, PLA सेना के, वो आए थे यहाँ पर। हमला किया उन्होंने, पोस्ट पर किया और पेट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। रात की घटना थी, दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन लड़ाई झगड़ा हुआ। ये बताया जा रहा है पत्थरों से भी एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया है, जिसको लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में दोनों सेना के सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना के जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि माइनर इंजरीज हैं, कोई बड़ी इंजरी किसी को नहीं है, लेकिन चोटें जरूर आई हैं, जिनका इलाज जो है गुवाहाटी के मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है सैनिकों का। इसके अलावा दोनों देशों के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं तवांग में, उनकी फ्लैग मीटिंग भी हुई है इस घटना के बाद, यानी 9 दिसंबर की रात की यह घटना है, यानी शुक्रवार की रात की ये घटना है। उसके बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई, और फ्लैग मीटिंग में दोनों देशों के जो सैनिक थे, ये कहा गया कि पीछे हट जाएंगे, तो दोनों देशों के सैनिक जो है पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आपको बता दूं कि यह तनाव यहां पर बरकरार है। दूसरी बार पिछले 1 साल के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना है जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच में अरुणाचल प्रदेश में ये घटना हुई है। बिल्कुल ठीक है नीरज, आप बने रहिए। और एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ा अपडेट ये है कि ये जो झड़प हुई है इसमें जो सैनिक घायल हुए हैं, अभी संख्या हमें कंफर्म नहीं हो पा रही है कि भारतीय सेना के कितने जवान हैं, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में चीन को भी बड़ा नुकसान भारतीय सेना के जवानों के द्वारा पहुंचाया गया है। यानी जैसे को तैसा। ग्रुप कैप्टन हमारे साथ देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, इस पूरे मसले को हम कैसे समझें? सरकार अपने स्तर पर चीन के साथ संबंधों को ठीक करना चाहती है, सैन्य स्तर पर लगातार बातचीत आगे बढ़ रही है, उसके बावजूद इस तरीके की घटना को अगर चाइना की सेना के द्वारा, उनके जवानों के द्वारा अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो चीन की असली नीयत है वो साफ हो जाती है दुनिया को। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर, आपका म्यूट है जो सिस्टम है कंप्यूटर। और इस समय की बड़ी खबर तवांग के पास। जी बोलिए सर। जो है भारत की फौज को डिसबैलेंस पोजीशन में रखना चाहता है। चीन पिछले कुछ समय से भांप रहा था कि अक्साई चीन में और गलवान में भारतीय फौज जो है चीन के ऊपर हावी हो रही है। इसीलिए चीन ने अब हमारी फौज का जो ध्यान है भटकाने के लिए
ईस्टर्न सेक्टर को भी एक्टिवेट कर दिया है। वह हमेशा ये कोशिश करेंगे कि भारत की फौज अपना ध्यान दो जगह में रखा है, यानी एक तरफ पश्चिम में भी हमारा ध्यान बटा रहे अक्साई चीन में, और दूसरी तरफ पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री में भी हमारा ध्यान रहे। इस चीज को भांपते हुए पिछले 15 दिन से भारत की फौज और वायुसेना ने अरुणाचल बॉर्डर, जो कि करीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, उस पर अपनी गश्त बहुत बढ़ा दी थी। हमारी एयरफोर्स और आर्मी के जो ड्रोन थे, एयरफोर्स और आर्मी के जो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग सिस्टम है, वो एग्रेसिवली। मैं आपको रोक रही हूँ सर, मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश के सांसद निनोंग एरिंग जी जुड़ रहे हैं। निनोंग जी, इस पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? इस तरीके की झड़प होना बेहद गंभीर खबर है। जय हिंद, जय हिंद। मैं अरुणाचल से बोल रहा हूँ। तो वैसे तो मैं डीसी साहब से अभी संपर्क में था, तो पूछा है, तो डीसी साहब कह रहे हैं कि नहीं, वी जस्ट हैड अ फ्लैग मीटिंग हमारा 2 दिन पहले हुआ है आर्मी लोगों के साथ। तो ऐसा तो उनका जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ भी जो आपका आउटपोस्ट में, जैसे पहले जो हमारा वहाँ सुंगडुमसू वैली है, जैसे सुंगडुमसू वैली के उन्होंने कब्जा किया था चीन, और अभी वो सुंगडुमसू वैली जो है उनके हाथ में। तो क्या हो जाता है, विंटर के समय में बहुत ज्यादा बर्फीला एरिया है, तो वो लोग थोड़ा सा विथड्रॉ करते हैं हमारा आर्मी। तो उसी समय में ये लोग क्या करते हैं, चीन वाला को तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, और उनको क्या है, दे ऑलवेज वांट टू क्रिएट सम प्रॉब्लम, सम न्यूसेंस। तो ये लोग वहां से आ गए हैं, दे हैव कम डाउन टू दिस एरियाज। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो ब्रोकपास होते हैं, दे आर सम वेरी गुड शेपर्ड्स, और ये याक पालते हैं। तो कहीं ना कहीं सर आप ये कह रहे हैं कि चीन की जो मंशा है, जो विस्तारवादी नीति है, उसी को अंजाम देने की हमेशा कोशिश चीन की सेना की भी होती है। बर्फ क्योंकि पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर है, इसी का फायदा चीन की सेना के द्वारा उठाया जा रहा है। यस, हाँ, उसी को लेके, क्यों हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी तो बोलते हैं कि वो उसी इलाके के हैं। तो वो कहते हैं कि दिस इज नॉट चाइना, दिस इज टिबेट, वी हैव बॉर्डर विद टिबेट, नॉट विद चाइना। लेकिन फिर भी चीन वाले वो तो मानते ही नहीं टिबेट को भी, और वो पूरा नॉट आक्रमण नहीं, लेकिन जिस उनका जो मंशा है वो पूरा हमारा अरुणाचल को कब्जा करने के लिए वो सोचते हैं। और ऑलवेज हम लोग को कहते हैं कि अरुणाचल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, बट वी ऑलवेज से वी आर अरुणाचलीज, आर इंडियंस, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, और हम कड़ा से कड़ा उनको हम लोग टक्कर देंगे, और हमारा आर्मी भी हमारा साथ है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना हुई है, इसको बदनीयती, चीन की बदनीयती के रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ पूर्व सांसद जुड़े हुए थे अरुणाचल प्रदेश से, जो लगातार ये कह रहे हैं कि चीन कहता है कि अरुणाचल हमारा है, इस पर हमारा कब्जा होगा, लेकिन हम अपने को भारतीय मानते हैं। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल हमारे साथ कर्नल दानवीर भी जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, आप देख ही रहे हैं, टेम्परेचर कम है, माइनस में है, चारों तरफ बर्फ है। हौसला तोड़ने के लिए इस तरीके की घटनाओं को चीन के सैनिकों के द्वारा अंजाम दिया जाता है, क्योंकि वहां पर इस समय तैनाती में कमी की जाती है थोड़ी सी। देखिए, विंटर विकेटेड पोस्ट जरूर होती हैं, और ये जो इलाका है सुंदरोंगचू का, ये जिमथांग का इलाका है, और यहाँ पर भी कुछ इलाकों को थोड़ा टेम्परेरी छोड़ा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ के साथ माना पास और ये जो इलाके हैं, यहाँ पर इस तरीके की री अलाइनमेंट होती है। लेकिन शोभना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय फौज अभी फॉरवर्ड एरियाज में फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पोस्चर में है पिछले 2-3 साल से, और चाइना को बहुत टेंशन है। तवांग को बहुत सेंसिटिव इलाका मानता है तवांग को, क्योंकि उसके हिसाब से तवांग की गतिविधियां जो है पूरे तिब्बत की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती हैं। और ये जो कार्रवाई चीनी सैनिकों ने करी है, बखूबी जानते हुए कि भारतीय सेना इसका विरोध करेगी और स्थिति गंभीर हो सकती है, फिर भी ये कार्रवाई करी, ये दर्शाती है कि वो कितनी गंभीरता से इस पूरी तवांग रीजन को ले रहा है। और भारतीय सेना ने भी उसी तरीके के इकदामात उठा लिए हैं। पिछले 2-3 दिन पुरानी ये घटना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कर्नल दानवीर, जिस तरीके के विकास, जिस तरीके से भारत सरकार वहां पर सड़कें बना रही है, जिस तरीके से इस पूरे बॉर्डर की समस्या को भारत सरकार डील कर रही है, कहीं ना कहीं चीन जो है वो इस पर तिलमिला रहा है। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो क्या मैं ठीक कह रही हूं कि चीन की ये तिलमिलाहट है, चीन की सेना की ये तिलमिलाहट
तिलमिलाहट है, जिस तरीके से वो ठंड इतनी पड़ रही है, बर्फ इतनी पड़ रही है, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, बार बार इस तरीके की झड़प, कैसे, क्या मायने इसके? शोभना, देखिए ये बहुत क्लियर है कि गलवान में जो हुआ उसके बाद से भारत की फौज और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हम चीन से 3 कदम आगे हैं। आपको भी ये जान के बहुत खुशी होगी कि आज की तारीख में हमारी इंटेलिजेंस सर्विलेंस जो मेथड है वो इतना शानदार है कि हम चीन के बॉर्डर के अंदर करीबन 100 से 150 किलोमीटर अंदर तक निगाह रखे हुए हैं। उनकी जो हाईवे है, जैसे मैंने बताया, अक्साई चीन के पास उनकी हाईवे है G219। आज अगर G219 के ऊपर कोई हरकत होती है, उनकी चीनी फौज की कोई टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ी या कॉन्वॉय गुजरता है, तो उसकी रिपोर्ट तुरंत हमारे पीछे कोर कमांडर लेवल तक पहुंच जाती है और मिनटों में ही उसको एनालाइज करके हम पीछे एयर हेडक्वार्टर और आर्मी हेडक्वार्टर में जो रिपोर्ट दे सकते हैं। चीन अब समझ गया है कि भारत के ग्रुप कैप्टन देवनाथ की आवाज, संपर्क उनसे टूट गया है। प्रणय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हम भी जानते हैं, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि बीआरओ जो है वो लगातार बॉर्डर एरिया में सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है, सेना को सशक्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि मिनटों के अंदर, कुछ घंटों के भीतर हमारे जो टैंक्स है, हमारे जो युद्ध इक्विपमेंट्स है, वो बॉर्डर तक पहुंच जाए। यही चीन की तिलमिलाहट की असली वजह। अभी तक चीन यही काम करता था तो कोई दिक्कत नहीं, हमने करना शुरू किया तो परेशानी। बिल्कुल सही आपने पकड़ा शोभना। दरअसल क्या है कि चीन लंबे समय से बॉर्डर के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाता रहा। उसने कई जगह पे नए गांव बसा दिए। उसके बारे में जब भारत की तरफ से सवाल उठाए गए तो कहा गया कि ये गडरियों के लिए गांव बसाए गए हैं, लेकिन उस इलाके के अंदर गडरिये भले ही रहते ना हो, लेकिन चीन उस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल मिलिट्री मीन्स के लिए करता है। यानी एक आड़ में, एक पर्दे में वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत करता चला आया। भारत ने पिछले 10 सालों के दौरान अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर जो इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसके अंदर काफी इजाफा किया है। कई स्ट्रैटेजिक रोड्स को कंप्लीट किया गया है। जाहिर तौर पर यह चीन के लिए परेशानी का सबब है, लेकिन उसका तरीका पत्थरबाजी तो नहीं हो सकता और चीन को भी यह चीज समझनी होगी। जिस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर भारत के बॉर्डर मैकेनिज्म है, भारत के साथ वो बॉर्डर टॉक्स करता आया है। भारत ये कई बार स्पष्ट कर चुका है कि वो अपने इलाके के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, लेकिन उसके बाद इस तरीके की प्रतिक्रिया का सामने आना निश्चित रूप से भारत के लिए कई खतरे की घंटी बजाने वाला है। और जिस तरीके का इंसिडेंट गलवान में देखने को मिला था, पूर्वी लद्दाख के अंदर देखने को मिला था, करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगा उस मामले को सुलझाने में। और अब आप देखें, पूर्वी लद्दाख के बाद ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जिस तरीके से पूरी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर बटी हुई है, तो अब पूर्वोत्तर के इलाके के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के इलाके के अंदर इस तरीके की कार्रवाई को करना, यानी एक नए सेक्टर को हॉट करने की कोशिश है चीन की तरफ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, साजिश रच रहा है चीन लगातार भारत के खिलाफ और मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है उसको, लेकिन चीन है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। आप सभी बने रहिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल का सबसे पहला अपडेट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई है उसी को लेकर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।